ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच अफलाकाङ्क्षभिः यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्री भगवान बोले, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। यष्टव्यम एवेति, जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। एव इति, ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र है। यह प्रश्न हो सकता है कि जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर फलेच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मनः समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। अफलाकांक्षी भी ही, मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मुझे इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला न हो। यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते, शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। स सात्विकः, यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान आदर सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्म में धन आदि पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होंगी, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहमता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है? अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है। केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है। ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता कहती है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, अर्थात करण यानी शरीर इंद्रियां आदि, उपकरण अर्थात यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री, और अधिकरण यानी स्थान आदि किसी के भी साथ हमारा संबंध न हो। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं यानी आत्मा नित्य निरंतर रहने वाली है, परंतु यह स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्व गुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से
सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विक ही हैं, परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्व गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में जहाँ तामस, राजस और सात्विक इन 3 गुणों का वर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक निर्गुण और कहा है, परंतु गीता में 3 ही गुण कहे गए हैं। जब दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, तो फिर ऐसा भेद क्यों? गीता का जो सात्विक भाव है उसमें भगवान ने यष्टव्यम 17वें अध्याय का 11वां श्लोक, दातव्यम 17वें अध्याय का 20वां श्लोक और कार्यम इत्येव 18वें अध्याय का 9वां श्लोक आदि पद कहे हैं। इन्हें कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र और कर्तव्य करना मात्र उद्देश्य रहता है, उसका कर्म और कर्म फल के साथ, प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित भी संबंध नहीं रहता, अर्थात सात्विक यज्ञ दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। 17वें अध्याय के अंत में परमात्मा ने 3 नामों ओम तत् सत के वर्णन में सत शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने बताया कि उस परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं वे सभी सत यानी निर्गुण हो जाते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने से और भक्ति योगी के कर्म का भगवान के साथ संबंध जुड़ने से उनके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एक ही में आ जाने से गीता में निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया है। गीता में जहाँ सत्व गुण को अनामय बताया है, वहाँ सत्व गुण से बंधन होने की बात भी कही है। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। और कहा है कि सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसका तात्पर्य यह है कि बंधन सत्व गुण से नहीं होता, प्रत्युत उसका संग करने से ही बंधन होता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। और कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। ऐसे ही सत्व गुण में अपनी स्थिति मानना सत्वस्था भी बंधन कारक है। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। श्री भगवान बोले, परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ यानी दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। अभिसंधाय तो फलम, फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस होता है। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुरुष पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार हो, मान बड़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग लोकों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं हैं। हमारे वैरी नष्ट हो जाएं, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी न हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। दंभार्थम अपि चैव यत्, लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा याजनिक आदि समझें, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस कहलाता है। इस प्रकार दिखावटी यज्ञ करने वालों में यक्षय दास्यामी 16वें अध्याय का 15वां श्लोक और यजन्ते नाम यजनैते 16वें अध्याय का 17वां श्लोक आदि सभी बातें विशेषता से आ जाती हैं। इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। इस प्रकार फल की कामना और दंभ यानी दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह यज्ञ सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। यहाँ विधि क्रिया देने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, सांसारिक राग यानी कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तुझे विशेष सावधान रहना चाहिए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में आए यत पद से यह भाव निकलता है कि फलेच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाएं
वे सब राजस समझने चाहिए। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्री भगवान बोले, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। विधिहीनम, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, स्रुवा आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवों के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। असृष्टान्नम, तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्न दान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। मंत्रहीनम, वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता, कारण कि तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या आवश्यकता है आदि। अदक्षिणम, तामस यज्ञ में दान नहीं किया जाता, कारण कि तामस मनुष्य का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या आवश्यकता रही। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी, प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरी बात, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर भार रूप से रहते हैं इत्यादि। वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मण आदि को अन्न दान दक्षिणा आदि न देने से वे तो प्रमादी बने चाहे न बने, पर शास्त्र विधि का, अपने कर्मों का त्याग करने से हम तो प्रमादी बन ही गए। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुआरा आदि तो मनुष्य के निर्वाह की काम की वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के बढ़िया बढ़िया बीजों को मिट्टी में मिला देता है तो खेती होने पर उन बीजों से कई गुना अधिक अनाज पैदा हो जाता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण पूर्वक वस्तुओं का हवन करना कितना निरर्थक हो जाएगा। मिट्टी में मिलाया हुआ बीज तो आधी भौतिक है क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी गई आहुति आधी दैविक है क्योंकि देवता चेतन है। अतः उन देवताओं के लिए दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है। मनु जी ने कहा है, अग्नौ प्राहा ताहुति ही सम्यग आदित्यम उपतिष्ठति, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टेर अन्नम ततः प्रजाः। मनुस्मृति 3:73। अर्थात अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य की किरणों को पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणों से वर्षा होती है। इस बात को तो अब भौतिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। मात्र जीव अन्न से पैदा होते हैं और अन्न जल से पैदा होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, गीता 3 अध्याय का 14वां श्लोक। अतः सृष्टि में जल ही प्रधान है और जल बरसने में यज्ञ ही खास हेतु है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः, गीता 3 अध्याय का 14वां श्लोक। पर तामसी मनुष्य समझते हैं कि ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। अपनी प्रसिद्धि, मान बढ़ाई के लिए वे यज्ञ करते भी हैं तो बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्न दान के, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के करते हैं। उनके शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर और उनमें बताई हुई विधियों पर तथा शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होते, कारण कि उनमें मूढ़ता होती है। उनमें अपनी तो अक्ल होती नहीं और दूसरा कोई समझा दे तो वे उसे मानते नहीं। इस तामस यज्ञ में यश शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, गीता 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। और अश्रद्धया हुतम दत्तम तपह तप्तम कृतम च यत्, गीता 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। ये दोनों भाव होते हैं। अतः वे इहलोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम न च तत्प्रेत्य नो इह। तात्पर्य है कि उनको उपेक्षा पूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मों का फल यानी अधोगति तो मिलेगी ही। अधोगच्छन्ति तामसाः, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। कारण कि अशुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है और वे
अश्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः इसका दंड तो उन्हें मिलेगा ही। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। दैव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। श्री भगवान बोले, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त मनुष्य का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि खाना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवान शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन 5 में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीप मालिका आदि विशेष पर्वों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं को पूजन करने का विधान बताया है, उन तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमारे साथ बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज यानी ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त मनुष्य के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता। यदि शरीर के संबंध में यानी जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ मनुष्य को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त मनुष्य के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ यानी जीवन मुक्त मनुष्य तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी यानी बाह्य दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। शौचम, जल, मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौचाः स्वांग जुगुप्सा परैरसम सर्गः, योग दर्शन 2:40, यानी शौच से अपने शरीर में घृणा होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाक का कफ, आँख और कान की मैल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मल मूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है।
शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया है कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा। परई रसम संसर्गः, तात्पर्य है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाएं तो अंत में वह सब गलकर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहें पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानाद बीजाद उपष्ठम्बान निस्यंद निधनादपि कायम आधेय शौचवात पंडिता यह शुचिम विदुः। योग दर्शन 2.5 का व्यास भाष्य। यानी विद्वान लोग शरीर को स्थान यानी माता के उदर में स्थित, बीज यानी माता पिता के रजो वीर्य से उद्भूत, उपष्टम्भ यानी खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट, निस्यंद यानी मल मूत्र थूक लार स्वेद आदि श्राव से युक्त, निधन यानी मरण धर्म और आधेय शौच यानी जल मृतिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं। आर्जवम शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निरभिमान होने से शरीर में और शरीर की चलने उठने बैठने बोलने देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो आर्जव है। ब्रह्मचर्यम ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। स्त्रियों से या पुरुषों से राग पूर्वक बातें करना, स्त्रियों या पुरुषों के साथ हंसी दिल लगी करना, स्त्रियों या पुरुषों की तरफ राग पूर्वक देखना, स्त्रियों या पुरुषों के साथ एकांत में बातें करना, मन में स्त्री संघ का या पुरुष संघ का संकल्प करना, स्त्री संघ का या पुरुष संघ का पक्का विचार करना और साक्षात स्त्री संघ या पुरुष संघ करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। स्मरणम कीर्तनम कैलिही प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्य वसायश्च क्रिया निष्पत्ति रेवच एतः मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतानार्थ शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में संसर्ग करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। वास्तव में ब्रह्मचारी व्रते स्थितः गीता 3 अध्याय का 14वां श्लोक, यानी ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि स्वप्न दोष हो जाए अथवा प्रमेह आदि शरीर की खराबी से वीर्यपात हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भावों में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है, कारण कि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपना भाव शुद्ध रखे। सावधानी रखने पर कभी मन चला भी जाए तो भीतर में यह दृढ़ विचार कर ले कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं या मैं ऐसा काम करूँगी ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ या मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। अहिंसा सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह यानी मूढ़ता को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान करा दिया, यह स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई, अधिक चोट पहुंचाई अथवा खत्म ही कर दिया, यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, यह लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है और न कुछ मिलने की संभावना ही है। यह मोह यानी मूर्खता को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। यहाँ अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत आई है, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी, मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। शरीरम तप उच्यते, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए।
जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है। परंतु इन शारीरिक तपों में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिर यह तप किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर यह है कि कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चयान कहा है। 17वें अध्याय का 6वां श्लोक, यानी आसुर निश्चय वाले। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं, तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रियां, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहाँ यम, नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टांग वगानी, पातंजल योग दर्शन 2:29। इन 8 अंगों में यम को सबसे पहले बताया है। यद्यपि 5 ही यम है और 5 ही नियम है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमाः। योग दर्शन 2:30। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। योग दर्शन 2:32। तथापि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की अधिक महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं, पर उनमें यम नहीं मिलता। लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम, त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं है। प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है, कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागा छांतिर अनंतरम, गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु अंतःकरण की शुद्धि कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्री भगवान बोले, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वह वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। सत्यम प्रियहितम च यत्, जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान, ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातनः। मनुस्मृति 4:138। यानी मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय न हो और प्रिय हो पर असत्य न हो, यही सनातन धर्म है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमान कारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता, कंजूसी किस बात की? जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हित यानी हितकर कहलाता है। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है।
गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है। च एव, इन 2 अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवास न करना, अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो ऐसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना आदि आदि। वाङ्मयम तप उच्यते, ये सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्री भगवान बोले, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता को मनः प्रसादः कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती, परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन संपत्ति, स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री आदि नाशवान वस्तुओं का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब वस्तुएं आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली वस्तुओं का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले, तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल होगी ही नहीं। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के उपाय। पहला उपाय, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दे। दूसरा उपाय, अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करे। तीसरा उपाय, मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखे। चौथा उपाय, मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। पांचवा उपाय, हित परिमित भोजी, नित्यम एकांत सेवी, सकृदुचित हितोक्ति, स्वल्प निंद्रा विहारः, अनुनी य मनशीलो यो भजत युक्त काले, स लभत एव शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 372। यानी जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्द चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यत्वम, हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदि की हानि हो जाए, तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौनम, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। यहाँ मौनम पद वाणी के मौन यानी चुप रहने का वाचक नहीं है। यदि यह वाणी के मौन का वाचक होता तो इसे वाणी संबंधी तप में देते, परंतु यहाँ मौन शब्द मानसिक तप के अंतर्गत आया है। गीता में प्रायः यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जुन का क्रियापरक प्रश्न है, वहाँ भगवान भाव परक उत्तर देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, स्थितधीक किम प्रभाषेत, यानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे बोलता है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, दुखेश्वन अनुद विघ्न मनाहा स्थितधीर मुनि उच्यते।
अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जिसके मन में हर्ष शोक नहीं होते, वह स्थित प्रज्ञ मुनि यानी मौनी है। तात्पर्य यह है कि भगवान क्रिया की अपेक्षा भाव को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ भी मौन को मानसिक तप में लिया है। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मन में हरदम मनन होता रहे। यह सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। आत्म विनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए और जहाँ जितनी देर लगाना चाहे वहाँ उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य यह है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। भाव समशुद्धि ही, जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव समशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा, भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है, उसके भीतर के भाव बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस यानी मन संबंधी तप कहलाता है। यह परिशिष्ट भाव यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर न पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करे, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है और मननशीलता नहीं आती। मन की मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करे, अपने मन में किसी के अहित का भाव न हो। यह सब मन संबंधी तप है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपः तत् त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। श्री भगवान बोले, परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। श्रद्धया परया तप्तम, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है। शरीर, वाणी और मन का तप सांगोपांग रूप से तभी संपन्न होता है जब नाशवान वस्तुओं से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रहता है तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों द्वारा उस तप को करना है। अफलाकांक्षिभिः युक्तैः नरैः, यहाँ इन 2 विशेषणों सहित नरैः पद देने का तात्पर्य यह है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहते ही हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण, दुराचार, कामना, मूर्ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्य में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना, दंभ, मूर्ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ ये पद आए हैं। तपः तत् त्रिविधम, यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर यत् तत् पद देकर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग हो सकते हैं। राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे
क्योंकि राजस मनुष्य शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रखता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे, क्योंकि तामस मनुष्यों में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात, 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन आया है, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शौच, आर्जव और अहिंसा, तथा मानसिक तप के 2 लक्षण, मौन और आत्मविनिग्रह आए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय में पहले से 3रे श्लोक तक जो दैवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शौच, अहिंसा और आर्जव, तथा वाचिक तप के 2 लक्षण, सत्य और स्वाध्याय आए हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्व बोध हो जाए तथा दैवी संपत्ति के जिन गुणों से मुक्ति हो जाए, वे लक्षण या गुण राजस तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं लिया जा सकता। वहाँ तो यथ तत् पदों से आंशिक जितना जितना आ सके उतना उतना ही लिया जा सकता है। तीसरी बात, भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है वह निश्चित श्रेय यानी कल्याण का है। 2 अध्याय का 7वां, 3 अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्राह्य है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, दैवी संपद्वी मोक्षाय, और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है, क्योंकि वह बांधने वाला है, निबंधाया सुरी मता। इसी आशय से भगवान यहाँ सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविधम पद देते हैं। सात्विकम परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। श्री भगवान बोले, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा जाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपः क्रियते। राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप किया करते हैं। जैसे हम जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानी के लिए सामने आएंगे। गांव भर में हमारी सवारी निकलेगी। जगह जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठने के लिए आसन देंगे, हमारे नाम का जय घोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेंगे, हमें अभिनंदन पत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं द्वारा हमारा सत्कार करेंगे। लोग हृदय से हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये बड़े संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन हैं। वे सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा हमारे में विशेष भाव रखेंगे इत्यादि हृदय के भावों से लोग हमारा मान करेंगे। जीते जी लोग हमारे चरण धोएंगे, हमारे मस्तक पर फूल चढ़ाएंगे, हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरण रज को सिर पर चढ़ाएंगे और मरने के बाद हमारी वैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे और लोग उस पर श्रद्धा भक्ति से पत्र, पुष्प, चंदन, वस्त्र, जल आदि चढ़ाएंगे, हमारे स्मारक की परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओं से हमारी पूजा करेंगे। दंभेन चैव यत्, भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने पर भी बाहर से केवल लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, देवता आदि का पूजन करने लग जाना, सीधे सरल चलना, हिंसा न करना आदि। तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। राजस तप का फल चल और अध्रुव कहा जाता है। तात्पर्य है कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है उस राजस तप का फल यहाँ चल अर्थात नाशवान कहा जाता है, और जो तप केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसका फल यहाँ अध्रुव अर्थात अनिश्चित, फल मिले या न मिले, दंभ सिद्ध हो या न हो कहा गया है। इह प्रोक्तम पदों का तात्पर्य यह है कि इस राजस तप का इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है। कारण कि सात्विक मनुष्यों का तो ऊर्ध्वलोक है, तामस मनुष्यों का अधोलोक है और राजस मनुष्यों का मध्यलोक है। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसलिए राजस तप का फल न स्वर्ग होगा और न नरक होगा, किंतु यहाँ ही महिमा होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जाएगा। राजस मनुष्य के द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या?
फलेच्छा होने से वह देवता आदि का पूजन कर सकता है। उसमें कुछ सीधा सरलपन भी रह सकता है। ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल है, अहिंसा भी मुश्किल है, पुस्तक आदि पढ़ सकता है। उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं रह सकता और सौम्य भाव भी हरदम नहीं रह सकता। कामना के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे। वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दंभ के लिए ही तप करता है, तो उसके भाव की समशुद्धि कैसे होगी, अर्थात उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे। अतः राजस मनुष्य 3 प्रकार के तप को सांगोपांग नहीं कर सकता। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदाहृतम्। श्री भगवान बोले, जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः। तामस तप में मूर्ता पूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूर्ता की प्रधानता रहती है, अतः जिसमें शरीर को, मन को कष्ट हो उसी को वे तप मानते हैं। परस्योत्सादनार्थम वा, अथवा वे दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं। उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तप यानी संयम आदि करने में मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरों को कष्ट भ्रष्ट तो करना ही है। तामस मनुष्य दूसरों को दुख देने के लिए उन 3 कायिक, वाचिक और मानसिक तपों के आंशिक भाग के सिवाय मनमाने ढंग से उपवास करना, शीत घाम को सहना आदि तप भी कर सकते हैं। तत्तामस उदाहृतम। तामस मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का रहता है, अतः ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। सात्विक मनुष्य फल की इच्छा न रखकर परम श्रद्धा से तप करता है, इसलिए वास्तव में वही मनुष्य कहलाने लायक है। राजस मनुष्य सत्कार, मान, पूजा तथा दंभ के लिए तप करता है, इसलिए वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि सत्कार, मान आदि तो पशु पक्षियों को भी प्रिय लगते हैं और वे बेचारे दंभ भी नहीं करते। तामस मनुष्य तो पशुओं से भी नीचे हैं, क्योंकि पशु पक्षी स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख तो नहीं देते, पर यह तामस मनुष्य तो स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख देता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मूढ़ ग्राहेण में तो शुद्ध तमोगुण है, पर परस्योत साधनार्थम में रजोगुण मिला हुआ है। मूर्ता तमोगुण है और स्वार्थ भाव, क्रोध आदि राजस है। क्रोध रजोगुण से पैदा होकर तमोगुण में चला जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोहः। गीता 2 अध्याय का 63वां श्लोक। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।